जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं वी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करते हैं कि आखिर घर में दरिद्रता आती ही क्यों है, आखिर घर में बरकत रहती क्यों नहीं, आखिर घर में जो पैसा कमाया जाता है वो हमें फबता क्यों नहीं, वो हमें सुख समृद्धि देता क्यों नहीं, हमारा पैसा लोग मार क्यों लेते हैं। कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है। अगर हम देखें, हमारी पूजा काम नहीं कर रही, हमारे उपाय काम नहीं कर रहे, हम व्रत कर रहे हैं, हम मंत्र कर रहे हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो फिर कमी कहाँ है। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में कमी कहाँ है। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। देखिए, मैं आज बात कर रही हूँ कि आखिर घर में गरीबी दरिद्रता कैसे आ जाती है, बरकत क्यों नहीं रहती है। हम सब कुछ कर कर थक गए, हार गए, माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न क्यों नहीं होती है, माता अन्नपूर्णा हमसे प्रसन्न क्यों नहीं होती है, हमारे घर में पूजा पाठ उपाय क्यों नहीं लगते हैं, हमारे घर में संतान संस्कारी क्यों नहीं होती है। बहुत सारे, इतने सारे क्यों हैं। लड़ाई झगड़े हमारे घर में क्यों होते हैं, मन मुटाव हमारे घर में क्यों होते हैं, पति पत्नी के बीच मतभेद क्यों होते हैं। इतने सारे क्यों के आंसर कहीं ना कहीं हमारे अपने घर में भी हैं। अगर आप नेगेटिविटी दूर करने के उपाय कर चुके हैं, धन प्राप्ति के उपाय कर चुके हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे, तो आप केवल एक बार अपने अंदर झांकिए कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें केवल महिलाएं नहीं, पुरुष भी और बच्चे भी सब शामिल हैं, यानी कि पूरा परिवार। आप ये मत समझिए कि केवल महिलाएं पूजा करें, उपाय करें, पाठ करें, दान करें, पुण्य करें और पूरा परिवार खुशहाल रहेगा। होता है? 100% नहीं होता। 100% पाने के लिए तो 100% ही देना पड़ता है। ठीक है, तो 100% कौन देगा? सब मिलकर देंगे। उन सब का ध्यान कौन रखेगा? हाँ, वो कार्य महिलाएं कर सकती हैं, यानी कि जो नहीं कर रहा उससे वो करवा सकती हैं, जो उनकी बुरी आदत है वो छुटवा सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अक्सर लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे कार्य बता रही हूं जिनको अगर आपके घर के लोग या आप करते हैं तो मान लीजिए आपके घर में दरिद्रता जाने वाली नहीं है। अगर करते हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए, नहीं करते हैं तो आगे करिएगा भी मत। जैसे अगर आप चलते जाते कोई पेड़ देखते हैं और आपको बहुत तेज प्रेशर हो रहा है, आप उसके नीचे टॉयलेट कर देते हैं। सबसे बड़ा और गलत काम यह है, अगर आप कहीं पेड़ के नीचे बच्चे या बड़े चलते फिरते, क्या होता है, कई बार हमने भी देखा है कि माताएं, बच्चा होता है तो देखते कुछ नहीं है, चलो इस पेड़ के नीचे टॉयलेट कर दो। भूल कर भी ये कार्य नहीं करना चाहिए। सभी वृक्ष दैवीय हैं, देवी देवताओं का वास होता है वृक्षों में, इसलिए उनके नीचे कभी भी टॉयलेट बड़े या बच्चे को किसी को भी नहीं करना चाहिए। आमदनी से ज़्यादा खर्चा बिल्कुल ना करें। जितनी आपकी आमदनी हो उसके अंदर ही, कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने पैर पसारो, थोड़े पैर सिकोड़ लो। थोड़ी सी चादर आपकी बची रहे, कहने का मतलब है कि थोड़ी सी बचत आपकी होनी चाहिए। सारा का सारा खर्चा नहीं करना चाहिए, ना ज़्यादा खर्चा तो बिल्कुल भी नहीं और सारा भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दांत से रोटी काट कर, अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों के हाथ में रोटी देती जाती है, दांत से काट काट के खा लो, या कुछ बड़े लोगों को भी आदत होती है भूल से भी दांत से काट कर ऐसे हाथ में लेके नहीं खाए। अब आप कहेंगे कि दांत से तो रोटी चबाई जाती है। रोटी का टुकड़ा तोड़कर, ग्राही तोड़कर, सब्जी से लगाकर मुख में खाना और चबाना एक प्रक्रिया है, लेकिन रोटी को डायरेक्ट लेकर हाथ में और दांतों से काट काट के खाना, ये एक गलत कार्य है, जिससे कि आपकी माता लक्ष्मी आपके घर से रूठ सकती है। उसके अलावा टूटी हुई कंघी, कई बार कंघी का ऐसा होता है, कभी कभी एक दो टूट गया तो यूज़ करते रहते हैं। टूटी हुई चीज़ें, मैंने पहले भी बताया, अगर झाड़ू टूट जाए, बर्तन चटक जाए, कंघी टूट जाए, उन चीज़ों को इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिए। खड़े खड़े बाल बांधना संध्या समय में, महिलाएं अक्सर आजकल सारे ही काम खड़े हुए होते हैं, देखिए किचन के भी और सब चीज़ के, लेकिन कोशिश करें संभवतः अपने बालों को शाम के समय स्पेशली बैठ कर बांधें। ठीक है, और उसके अलावा टूटा हुआ सामान आपको मैंने बता ही दिया, नहीं यूज़ करना चाहिए। कोशिश ये करें आप भी उठें और आपके घर वाले भी सब सूर्य उदय होने तक तो ज़रूर उठ जाएं। अगर आप पहले उठते हैं सूर्योदय होने से पहले पहले, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सूर्योदय होने तक ज़रूर जाए। और आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ सूर्योदय दिखाई ही नहीं देता कि कब सूर्य हुआ या कब निकलेगा,
अक्सर नहीं निकलता तो समय देखकर आप कोशिश करें कि 6 बजे तक आप अपने बिस्तर को ज़रूर से ज़रूर छोड़ दें। शाम के समय सोना बिल्कुल बंद कर दीजिए। संध्या समय में सोना यानी कि अपनी किस्मत को सुलाने के बराबर काम करता है। जिस समय प्रदोष काल होता है यानी गोधूली बेला होती है, उस समय में अगर घर का कोई व्यक्ति सो रहा होता है, जिस समय कि देवताओं के घर में आगमन का समय होता है, घर की साफ सफाई करके भगवान का पूजन करने का समय होता है, दिया लगाने का समय होता है, उसमें समय अगर घर में कोई मरीज व्यक्ति भी है तो भी उसको सहारा देकर बैठा देना चाहिए, तकिया लगाकर या कैसे भी। लेकिन दिन छिपने का जो समय होता है प्रदोष काल, उस समय में बीमार व्यक्ति को भी नहीं लेटना चाहिए और जो स्वस्थ है उसे तो बिल्कुल भी नहीं लेटना चाहिए। दांतों से नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर दांतों से नाखून काटते हैं तो दरिद्रता को आप डायरेक्ट निमंत्रण देते हैं कि आ जाओ हमारे घर में। इसलिए कभी भी दांतों से नाखून नहीं काटने चाहिए। एक पैर से दूसरे पैर को नहीं धोना चाहिए। जब नहाते हैं या खड़े होकर हाथ पैर धोते हैं, बहुत लोग तो देखते हैं एक पैर पर रख के ऊपर दूसरा पैर रखकर धो लेते हैं। ऐसा कार्य बिल्कुल भी ना करें। कहीं भी आसपास जहाँ शमशान भूमि हो, जहाँ निगम बोध घाट हो, ऐसी जगह हो जहाँ पर शव जलाए जाते हो, उसके पास आसपास से आपको अगर गुजरना होता हो अपने मित्रों के साथ या किसी के भी साथ, तो भूले से भी वहाँ सामने ना खड़े हो। और अगर किसी कारण आप रुक भी गए वहाँ, तो भूले से भी किसी बात पर वहाँ पर हंसी मजाक इत्यादि भूल कर भी ना करें। भूल कर भी ये कार्य अगर आप इनमें से कुछ भी करते हैं, अपने घर में मेहमानों को देखकर आप परेशान हो जाते हो या अपने घर में बैठकर रिश्तेदारों की बुराई करते हो, तो समझ लीजिए आप इतने सारे कार्य जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कुछ भी कार्य आपके घर में हो रहे हैं तो फिर माता लक्ष्मी आपके घर में ठहरने वाली है नहीं। ये सारे कार्य जो मैंने आपको बताए हैं ये लक्ष्मी को पसंद है। लक्ष्मी ऐसे कार्य जिस घर में होते हैं वहाँ दौड़ी दौड़ी आती है, लेकिन माता लक्ष्मी ऐसे घरों में नहीं रुकती है। तो आप इस बात का ध्यान कीजिए कि इनमें से कोई कार्य ऐसा तो नहीं जो जाने अनजाने आपके घर में हो रहा हो और वही आपकी दरिद्रता और गरीबी का कारण बन रहा हो, आपके घर की परेशानियों का कारण बन रहा हो। तो इसलिए इन चीज़ों को बहुत ध्यान से, इस वीडियो को ध्यान से सुन भी लीजिएगा और इस वीडियो को चाहे तो सेव करके भी रख लीजिएगा। कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो गलती में आपसे, आपके बच्चों से या आपके घर में जेंट्स जो है उनसे हो रही हो और उसके कारण ही आपका हर चीज़ प्रभावशील ना होकर प्रभावहीन हो रही हो। तो इसलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं आपके घर में बरकत हो, आपके घर में लक्ष्मी आए, खुशहाली आए, तो ये कार्य संभल जाइए, करने नहीं है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। हो सकता है आपके बच्चे दूर रहते हों या आपकी बिटिया दूर रहती हो और उनके घर में इस तरह के कोई कार्य ऐसे होते हो और वो परेशानी में हो, तो ज़रूर वीडियोस के साथ शेयर करना जिससे कि उनका भी भला हो। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंगबली, जय माता की कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।